यूट्यूब से जुड़े मेरे सभी मित्रों को गुड इवनिंग। साथियों, बीएसटीसी की एग्ज़ाम्स अगस्त में होने वाली है और उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए एक शानदार सी सीरीज़ लेकर के आऊँ, जिससे आपको बीएसटीसी में फ़ायदा हो, जिसमें करंट भी हो, जिसमें इतिहास भी हो, जिसमें राजनीति भी हो, जिसमें भूगोल भी हो, जिसमें रीजनिंग भी हो, जिसमें शिक्षण अभिवृत्तियाँ भी हों, हिंदी भी हो और इंग्लिश भी हो। इसी सीरीज के क्रम में आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ और वो है 1857 की क्रांति। नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने 1857 की क्रांति से जुड़े हुए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आप लोगों के लिए किया है और उसी का पहला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का सूत्रपात कब हुआ? राजस्थान में। तो इसका सही जवाब है 28 मई 1857। क्या है साथियों? 28 मई 1857। ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद अजमेर से होती है और यहाँ पर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह किया था। आप जानते हैं कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय मुख्यतः 6 सैनिक छावनियाँ थी, जिसमें से एक प्रमुख सैनिक छावनी थी नसीराबाद और वहीं से 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह किया था। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन 6 सैनिक छावनियों में नसीराबाद के अलावा देवली टोंक में, एरिनपुरा पाली में, नीमच ग्वालियर में, ब्यावर अजमेर में और खैरवाड़ा उदयपुर में थी। खैरवाड़ा उदयपुर, इन 6 में से ब्यावर और खैरवाड़ा जो सैनिक छावनियाँ थी, उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। बाकी सभी सैनिक छावनियों ने 1857 की क्रांति में भाग लिया और इसका सूत्रपात हुआ था 28 मई 1857 को। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अपना दूसरा प्रश्न है, जयपुर में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद कब सृजित किया गया? एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद कब सृजित किया गया? और इसका सही जवाब है 1832। 1832 सही जवाब है, 1832। साथियों, अंग्रेजों ने अपनी अधीनस्थ रियासतों के साथ कुछ संधियां की और उन्हीं संधियों के तहत वो क्या करते थे कि सुरक्षा और विदेश से जुड़े हुए मामले वो खुद देखते थे, जबकि इसके बदले में वो रियासतें थी वो अंग्रेजों को धन दिया करती थी। तो अंग्रेजों ने इसीलिए 2 पद सृजित किए थे। एक अधिकारी उस रियासत पर छोड़ा गया जिसको पॉलिटिकल एजेंट बोला गया और दूसरा अधिकारी पूरे राजस्थान की रियासतों पर नियंत्रण के लिए छोड़ा गया जिसको एजेंट टू गवर्नर जनरल बोला गया। राजस्थान का पहला एजेंट टू गवर्नर जनरल था मिस्टर लॉकेट। कौन था? मिस्टर लॉकेट। जबकि 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल था वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। अपना तीसरा प्रश्न जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अपना तीसरा प्रश्न है, 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किस सैनिक छावनी में किया? और इसका सही जवाब है एरिनपुरा पाली। क्या है इसका सही जवाब? एरिनपुरा पाली। एरिनपुरा पाली में जो रेजिमेंट गठित की गई उसका नाम था जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन। इसके अलावा जो अन्य सैनिक छावनियाँ थी उनमें नसीराबाद में, जैसे कि आपको पहले ही बता चुका हूँ, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, देवली जो कि टोंक में पड़ता है, यहाँ पे कोटा कंटिलजेंट, नीमच जो कि ग्वालियर में था
उस समय वो है मालवा और मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट यहाँ पे थी। ब्यावर में मेर और मेरवाड़ा रेजिमेंट थी। खैरवाड़ा उदयपुर में भील रेजिमेंट थी। और इनमें से खैरवाड़ा और ब्यावर अजमेर वाली जो सैनिक छावनियाँ थी उन्होंने इस क्रांति में भाग नहीं लिया था। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न पर। चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है चेलावास का युद्ध कब हुआ? चेलावास का युद्ध कब हुआ? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 18 सितंबर 1857। साथियों, आउवा का ठाकुर था कुशाल सिंह चंपावत। ठीक है, और एरिनपुरा पाली वाली जो जोधपुर लीजियन रेजिमेंट थी उसने आबू से अपना अभियान शुरू किया था और वहां से वो चले थे मारवाड़ की तरफ। ठीक है, आउवा पाली में उन्हें ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का साथ मिला और सबसे पहला जो युद्ध हुआ था वो युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को। कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को। और इस युद्ध में जो कि भी थोड़ा पाली में हुआ था, कैप्टन हितकोट था और जोधपुर का राजा था उस समय महाराजा तख्त सिंह। इन दोनों की संयुक्त सेना को हराया था आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। ठीक है, इन दोनों की संयुक्त सेना को आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने हराया था 8 सितंबर के ठीक 10 दिन बाद। इसका बदला लेने के लिए, जो कि उस समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी हुआ करता था। कौन हुआ करता था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और उस समय जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था मैकमोशन। इन दोनों ने वापस चेलावास नामक स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की सेना पर हमला किया, लेकिन इस युद्ध में भी ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की जीत हुई और जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोशन का सिर काटकर आउवा के किले पर क्रांतिकारियों ने टांग दिया। किसका सिर? मैकमोशन का। ठीक है, इन दोनों युद्धों में हुई पराजय के बाद, जो कि बहुत भारी पराजय हुई थी, गवर्नर जनरल था उस समय भारत का लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। उस लॉर्ड कैनिंग ने कर्नल होम्स को आउवा भेजा और 20 जनवरी, कब हुआ? 20 जनवरी 1858 को आउवा में, कहां पर? आउवा में क्रांतिकारियों से उनका संघर्ष हुआ और यहां पर जीत होती है कर्नल होम्स के नेतृत्व वाली अंग्रेजों की सेना की। ठीक है, इसके बाद में पांचवा प्रश्न लेते हैं। पांचवा प्रश्न है किस शासक ने 1857 की क्रांति में रियासत से बाहर जाकर क्रांतिकारियों को दबाया? वो कहते हैं ना, उड़ता तीर लेना। और ये अपन को हमेशा से आदत रही है राजस्थानियों को। ठीक है, तो 1857 की क्रांति में बाहर जाकर क्रांतिकारियों को दबाने वाला सम्राट था, वो था बीकानेर का सरदार सिंह। बीकानेर का सरदार सिंह एकमात्र ऐसा राजा था जिसने रियासत से बाहर जाकर क्या किया? रियासत से बाहर जाकर हिसार के बाड़लू नामक स्थान पर क्रांतिकारियों को पराजित किया। बाद में अंग्रेजों ने उसे टिब्बी में 41 परगने भी दिए। 41 परगने दिए। ठीक है, इस प्रकार पहला राजा जो 1857 की क्रांति में बाहर जाकर के लड़ा वो बीकानेर का सरदार सिंह था। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है तात्या टोपे राजस्थान में सर्वप्रथम कहां से आए, यानी प्रवेश कहां से किया था? तो वो प्रवेश किया था भीलवाड़ा से 8 अगस्त को। आप जानते हैं जैसे तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग जिनका नाम था, ग्वालियर के विद्रोही नेता थे और राजस्थान में सबसे पहले 8 अगस्त को भीलवाड़ा आते हैं। 8 अगस्त को आने के बाद क्या होता है, भीलवाड़ा में उनकी लड़ाई कुआड़ा नामक स्थान पर कोठारी नदी के किनारे होती है जनरल रॉबर्ट्स की सेना से, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। हालांकि तात्या टोपे के नेतृत्व में झालावाड़ में क्रांतिकारियों ने पृथ्वी सिंह को हरा दिया और झालावाड़ पर अपना अधिकार भी कर लिया था। झालावाड़ पर अपना अधिकार कर लिया। किसको हराया?
पृथ्वी सिंह को। इसके अलावा तात्या टोपे की सहायता सलूम्बर के ठिकानेदार केसरी सिंह ने भी की थी। केसरी सिंह ने भी की थी। 24 जनवरी 1858 को ब्रिटिश सेना का अधिकार हो गया था, ठीक है, आउवा के दुर्ग पर। और उसके बाद में 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को अंग्रेजों ने क्या दे दी थी? फांसी दे दी थी। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, डूंगजी और जवाहर जी का संबंध किस जिले से था? डूंगजी और जवाहर जी का संबंध किस जिले से था? तो वो जिला है सीकर। कौन सा है? सीकर। जैसा कि आप जानते हैं, डूंगजी, जवाहर जी, लोठू जाट, करना मीणा, इनके नाम आपने सुने होंगे 1857 की क्रांति के समय। दरअसल बात यह थी कि लोठू जाट, डूंगजी और जवाहर जी ये छोटी मोटी लूट करते थे और जो भी लूट का पैसा आता था उसको गरीबों में बांट दिया करते थे। इससे उनकी एक अच्छी खासी इमेज इस क्षेत्र में थी। लेकिन उसी दौरान धोखे से डूंगजी और जवाहर जी, जो कि बठोट और पाठोदा के कछवाहा राजपूत परिवार से संबंध रखने वाले थे, उनको धोखे से कैद करके आगरा की जेल में डाल दिया था। लेकिन लोठू जाट ने क्या किया? कर्णा मीणा के साथ मिलकर के और आगरा की जेल से डूंगजी और जवाहर जी को मुक्त करवाया। ठीक है, इसके अलावा डूंगजी और जवाहर जी ने बीकानेर व जोधपुर की संयुक्त सेना को भी पराजित किया था। कहते हैं कि बीकानेर के पास गढ़सीसर में अंग्रेज फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्यों की फौज के साथ मिलकर डूंगजी और जवाहर जी को घेर लिया था। लेकिन डूंगजी वहां से भाग निकला और खैर खटप्पा नामक स्थान पर पहुंच गया, जहां पे उनको महाराजा रतन सिंह ने शरण दी थी। ठीक है, इसके बाद में वो जैसलमेर के गिरदड़ा की काकीमेड़ी पहुंचे। वहां पे जोधपुर की सेना ने उन्हें छलपूर्वक कैद करके अंग्रेजों को सौंप दिया। इससे लोगों में क्या हो गया? असंतोष व्याप्त हो गया, क्योंकि लोग उनको एक हीरो की नज़र से देखते थे। लेकिन डूंगजी को वापस फिर अंग्रेजों को जोधपुर राज्य की सेना को सौंपना पड़ा और अंत में कहा जाता है कि जोधपुर के दुर्ग में ही डूंगजी का निधन हो गया था। इस प्रकार 1857 की क्रांति में डूंगजी, जवाहर जी और लोठू जाट, कर्णा मीणा का नाम बड़े ही अदब के साथ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जयदयाल और मेहराब खान किस रियासत के विद्रोही नेता थे? जयदयाल और मेहराब खान किस रियासत के विद्रोही नेता थे? और इसका सही जवाब है कोटा के। किस रियासत के थे? कोटा के। कोटा के क्रांतिकारियों में जयदयाल वकील था, मेहराब खान सेनापति था और इन्होंने क्रांतिकारियों के साथ मिलकर के कोटा के महाराजा राम सिंह को नजरबंद कर लिया और वहां के जो पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन, और उनको उनके 2 पुत्रों के साथ मार गिराया था। बाद में करौली के मदन पाल की सहायता से कोटा के राम सिंह को अंग्रेजों ने मुक्त करवाया था। इसके बाद में हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। 1857 की क्रांति के समय कौन सा युग्म सही नहीं है? ध्यान से पढ़ना इस प्रश्न को। कौन सा युग्म सही नहीं है? कोटा मेजर बर्टन। कोटा का मेजर बर्टन बिल्कुल सही है। मेवाड़ का मेजर शावर्स, ये भी बिल्कुल सही है। जयपुर का कर्नल ईडन, ये भी बिल्कुल सही है। मारवाड़ का जेडी हाल, ये सही नहीं है। 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट जेडी होल नहीं बल्कि मैकमोसन था, जिसका सिर बाद में क्रांतिकारियों ने आउवा के किले पर टांगा था। जबकि जेडी होल है वो सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट था। कहाँ का था? सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट था जेडी होल। इसके अलावा भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट उस समय मॉरिसन एवं निक्सन हुआ करता था। मॉरिसन एवं निक्सन। अन्य रियासतों की बात करें तो कोटा के मेजर बर्टन थे, मारवाड़ जोधपुर के मैकमोसन थे, मेवाड़ उदयपुर के मेजर शॉवर्स थे, भरतपुर के मॉरिसन और निक्सन, सिरोही के जेडी होल और जयपुर के कर्नल ईडन थे। कौन थे? कर्नल ईडन। अब हम चलते हैं
प्रश्न नंबर 10 पर 1857 की क्रांति के समय कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें भरतपुर जसवंत सिंह, धौलपुर भगवंत सिंह, भरतपुर जसवंत सिंह बिल्कुल सही है, धौलपुर भगवंत सिंह बिल्कुल सही है, सिरोही पृथ्वी सिंह ये गलत है। सिरोही का पृथ्वी सिंह नहीं, बल्कि कौन था सिरोही का शासक 1857 की क्रांति के समय? शिव सिंह। कौन था? शिव सिंह था। 1857 की क्रांति के समय शिव सिंह सिरोही के शासक थे, जबकि पृथ्वी सिंह झालावाड़ के शासक थे, जिन्हें तात्या टोपे ने हरा करके अपदस्थ कर दिया था। मित्रों, ये 10 प्रश्न और इससे जुड़ी हुई व्याख्या मैं समझता हूँ बीएसटीसी एग्जाम के लिए पर्याप्त है। फिर भी आप अदर थोड़ा सा भी अध्ययन अपनी जो 6ठी 7वीं 8वीं की किताबें हैं वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इन प्रश्नों से बाहर जाने की संभावना कम है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट हैं वो कम से कम इन 10 प्रश्न और इन 10 प्रश्नों की व्याख्या को अच्छे से ध्यान से देखें, और ज़रूर आपको बीएसटीसी एग्ज़ाम जो कि आगे अगस्त में होने वाला है उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।